हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में 15 जुलाई तक बारिश की चेतावनी, कई जिलों में येलो अलर्ट। झारखंड में अगले कुछ दिनों तक मौसम बिगड़ा रह सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने राज्य के सभी 24 जिलों के लिए 11 जुलाई से 15 जुलाई तक वज्रपात और हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की है। राज्य के अधिकतर जिलों में 76% से अधिक क्षेत्रों में बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 13 जुलाई को बारिश की तीव्रता में थोड़ी कमी आने की संभावना है। अधिकांश जिलों में केवल 26% से 50% क्षेत्रों में वर्षा की संभावना है, जबकि गढ़वाल में बारिश की संभावना 25% भी कम बताई गई है। झारखंड कैबिनेट की बैठक आज 11 जुलाई को हेमंत सोरेन सरकार कई अहम प्रस्तावों पर लगाएगी मुहर। झारखंड कैबिनेट की बैठक आज 11 जुलाई शुक्रवार को होगी। अपराह्न 2 बजे से कैबिनेट की बैठक शुरू होगी। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग द्वारा सूचित किया गया कि मंत्रिपरिषद की बैठक झारखंड मंत्रालय प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी। इसमें हेमंत सोरेन सरकार कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाएगी। रांची में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ऐलान, कहा 31 मार्च 2026 तक देश से खत्म होगा नक्सलवाद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रांची के रेडिसन ब्लू होटल में आयोजित पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि नक्सलवाद के विरुद्ध सभी राज्यों की एकजुटता और सुरक्षा बलों की बहादुरी से हमें अभूतपूर्व सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि हम 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद से मुक्त करके रहेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार, झारखंड और उड़ीसा काफ़ी हद तक नक्सलवाद से मुक्त हो गए हैं। आधुनिक रक्षा उपकरणों से लैस होगी झारखंड पुलिस, आईईडी बमों से होगा विशेष बचाव। नक्सलियों के खिलाफ अपनी लड़ाई को अंतिम रूप देने के लिए झारखंड पुलिस के द्वारा बड़ी तैयारी की गई है। नक्सलियों के सबसे घातक हथियार आईईडी बमों को सुरक्षा के साथ पता लगाने और उन्हें नष्ट करने के लिए झारखंड पुलिस अत्याधुनिक उपकरणों की खरीद करेगी। इसके लिए बाकायदा निविदा भी जारी कर दी गई। इसके साथ साथ सफाई और कई दूसरे तरह के कैमरे की खरीद के लिए भी निविदा निकाली है। झारखंड पुलिस कई महत्वपूर्ण सुरक्षा उपकरणों की खरीद करेगी। इसके लिए झारखंड पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर टेंडर निकाला गया है। पुलिस मुख्यालय के द्वारा तय किए गए मापदंडों पर जो कंपनी खरा उतरेगी उससे यह उपकरण खरीदे जाएंगे। हजारीबाग में भीषण सड़क हादसे में 3 की मौत। हजारीबाग जिले के दारू थाना क्षेत्र अंतर्गत झुमरा मेड़कुरी मुख्य मार्ग पर गुरुवार को दर्दनाक सड़क दुर्घटना में 3 ग्रामीणों की जान चली गई। हादसा उस वक्त हुआ जब 3 ग्रामीण अपने मवेशी के साथ सड़क किनारे जा रहे थे। इसी दौरान पीछे से आ रही तेज रफ्तार बोलेरो ने तीनों को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक घायल की मौत अस्पताल ले जाते समय रास्ते में हो गई। मृतकों की पहचान मेड़कुरी पंचायत के अमली गांव निवासी 60 वर्षीय वासुदेव यादव, घाघरा गांव के 50 वर्षीय राम सेवक मेहता और तुलसी मेहता के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों के अनुसार तीनों अपने मवेशियों को लेकर झुमरा की ओर जा रहे थे। रास्ते में सेवानी नदी के पास यह हादसा हुआ। बोलेरो की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि राम सेवक और तुलसी मेहता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल वासुदेव यादव को ग्रामीणों ने तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भेजने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद इलाके में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। स्थानीय ग्रामीण बड़ी संख्या में घटनास्थल पर जुट गए और हादसे को लेकर आक्रोश व्यक्त किया। सूचना मिलने के बाद दारू थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल हजारीबाग भेज दिया। पुलिस ने बोलेरो वाहन को जब्त कर लिया, लेकिन हादसे के बाद से चालक फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही। पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हेमंत सोरेन ने पूर्वी परिषद की बैठक में उठाया सहारा निवेशकों का मुद्दा। बोले, झारखंड के लोगों का 40,000 करोड़ रुपए फंसे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को रांची में आयोजित पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक में सहारा इंडिया में फंसे झारखंड के निवेशकों की चिंता जोरदार तरीके से उठाई। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कहा कि सहारा समूह की धोखाधड़ी का शिकार झारखंड के 30,000 से ज़्यादा लोग हुए हैं, जिन्होंने कुल मिलाकर करीब 40,000 करोड़ रुपए जमा किए थे, लेकिन परिपक्वता की अवधि पूरी होने के बाद भी उन्हें एक पैसा नहीं मिला। बता दें कि
राज्य में सहारा समूह से जुड़े निवेश घोटाले को लेकर पहले से ही जांच चल रही है। फरवरी 2025 में झारखंड पुलिस की अपराध जांच शाखा सीआईडी ने ई स्कूटर रेंटल सोल्यूशंस नामक योजना से संबंधित मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी। यह मामला भारतीय जन सेवा संस्थान की शिकायत पर दर्ज किया गया था। इसके बाद पुलिस मुख्यालय में डीजीपी अनुराग गुप्ता की अध्यक्षता में एक अहम समीक्षा बैठक भी हुई थी, जिसमें निर्देश दिया गया था कि सहारा इंडिया से जुड़े प्रमुख अधिकारी के खिलाफ कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट हासिल कर कार्रवाई की जाएगी। इस एफआईआर में सहारा प्रमुख सुब्रत राय की पत्नी सपना राय, निदेशक ओपी श्रीवास्तव, झारखंड के निदेशक नीरज कुमार पाल और रांची जोनल हेड संजीव कुमार को मुख्य आरोपी बनाया गया है। मुख्यमंत्री द्वारा इस मुद्दे को केंद्र के समक्ष रखने और पुलिस द्वारा तेज कार्रवाई की पहल से सहारा इंडिया में फंसे हजारों निवेशक में उम्मीद जागी है। निवेशक लंबे समय से अपनी गड़ी कमाई वापस पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब जबकि राज्य सरकार इस मामले को केंद्रीय मंच पर उठा रही है, पीड़ितों को न्याय मिलने की उम्मीद और अधिक बढ़ गई है। विश्व प्रसिद्ध देवघर श्रावणी मेले का हुआ विधिवत उद्घाटन। भारी बारिश के बीच उमड़ी लोगों की भारी भीड़। झारखंड के देवघर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला का विधिवत उद्घाटन हो चुका है। झारखंड सरकार के पर्यटन मंत्री सुदीप्त कुमार सोनू, श्रम मंत्री संजय यादव और पंचायती राज्य मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काटकर मेले का उद्घाटन किया। 11 जुलाई से देवघर का विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला शुरू हो रहा है, जहां अब श्रद्धालु सुल्तानगंज से दुम्मा द्वार होते हुए देवघर के बाबा धाम मंदिर में जलाभिषेक करने सीधे पहुंच सकेंगे। श्रावणी मेला के उद्घाटन के मौके पर मंत्री सुदीप कुमार ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हर वर्ष की तुलना में इस वर्ष सबसे खास इंतजाम किए गए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से श्रद्धालुओं को सुविधा मुहैया कराया जाएगा। मंत्री सुदीप कुमार ने आगे कहा कि किसी भी बड़े सफल आयोजन का संचालन तभी होता है जब समाज और स्थानीय लोगों की मदद मिले। इसलिए उन्होंने देवघर वासियों से अपील करते हुए कहा कि लोगों के साथ बेहतर व्यवहार बनाकर रखें। अब नवी मुंबई में भी बनेगा झारखंड भवन। 136 करोड़ की लागत से 2 साल में होगा तैयार। झारखंड सरकार अब मुंबई में भी अपने राज्य का प्रतिनिधि भवन बनाने जा रही है। दिल्ली के बाद अब नवी मुंबई के वासी इलाके में झारखंड भवन का निर्माण कराया जाएगा। इस परियोजना पर करीब 136 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। भवन को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा और इसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा विशेष अतिथियों के ठहरने की पूरी व्यवस्था होगी। भवन निर्माण से जुड़ी सभी औपचारिकताएं लगभग पूरी कर ली गई है। अब सिर्फ टेंडर फाइनल करना बाकी है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होते ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा और 2 साल के भीतर यह भवन बनकर तैयार हो जाएगा। भवन के लिए वासी के सेक्टर 30A में प्लॉट नंबर 2C पर 63.65 डिसमिल जमीन उपलब्ध कराई गई है। इस भवन में बेसमेंट से लेकर 7वीं मंजिल तक कई आधुनिक सुविधाएं होंगी। बेसमेंट में 27 कार और 137 बाइक की पार्किंग होगी। जेपीएससी लटकाता जा रहा रिजल्ट, सरकार ने भी मांगा जांच प्रतिवेदन। झारखंड संयुक्त आर्सेनिक सेवा परीक्षा 2023 जेपीएससी का रिजल्ट लटकता है जा रहा। कई स्तरों से जांच की मांग और अनुशंसा को लेकर रिजल्ट के प्रकाशन में विलंब हो रहा है। अब राज्य सरकार ने भी जेपीएससी को पत्र लिखकर कथित अनियमितताओं पर प्रतिवेदन की मांग की है। जेपीएससी को बिंदुवार जवाब देने का निर्देश दिया गया है। मालूम हो कि इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की शिकायत पर राज्यपाल ने जेपीएससी को नियमानुसार कार्रवाई का निर्देश दिया था। साथ ही राज्य भवन से राज्य सरकार को भी पत्र लिखकर जेपीएससी से उत्तर पुस्तिका की जांच में अनियमितता की मिली शिकायत की जांच कराने की अनुशंसा की थी। राज्य भवन की अनुशंसा और अभ्यर्थी की शिकायतों के बाद कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने जेपीएससी को बिंदुवार जांच प्रतिवेदन की मांग की है। कार्मिक द्वारा इस संबंध में जेपीएससी को पत्र लिखा गया है। यहाँ मालूम हो कि जेपीएससी 11वीं से 13वीं की मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण 864 अभ्यर्थी का इंटरव्यू हो चुका है। अभ्यर्थी के प्रमाण पत्र और मेडिकल जांच की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। अब जेपीएससी को अंतिम परीक्षा फल का प्रकाशन करना है। सूत्रों के अनुसार परीक्षा फल के प्रकाशन के लिए तैयारी भी पूरी हो चुकी है, लेकिन कई स्तरों से जांच की मांग और जांच कराने की अनुशंसा के कारण परीक्षा फल प्रकाशित करने के लिए जेपीएससी फिलहाल उपयुक्त समय नहीं मान रहा है। मालूम हो कि इससे पूर्व अभ्यर्थी ने उत्तर पुस्तिकाओं की जांच में अनियमितता को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की थी। हालांकि हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी, लेकिन हाईकोर्ट में सुनवाई के कारण भी परीक्षा फल का प्रकाशन प्रभावित हुआ।
अब अभ्यर्थी डबल बेंच में जाने की तैयारी कर रहे हैं। झारखंड में फिर छलकेगा जाम, 285 शराब दुकानों में शुरू हुई बिक्री, अगले माह लागू होगी नई नीति। झारखंड में शराब प्रेमियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। राज्य में कुछ दिनों से ड्राई डे के बाद अब एक बार फिर से शराब की बिक्री शुरू हो गई है। झारखंड के खुदरा शराब दुकानों के ऑडिट का कार्य अब अंतिम चरण में है। कुल 1295 दुकानों का ऑडिट पूरा होने के बाद JSBCL ने इन दुकानों के हैंडओवर टेकओवर की प्रक्रिया भी पूरी कर ली है। इनमें से 285 दुकानों में JSBCL की देखरेख में शराब की बिक्री भी शुरू हो गई है। गुरुवार को सभी दुकानों का ऑडिट पूरा कर लेने का लक्ष्य रखा गया है। इन दुकानों में पहले से कार्य कर रहे वैसे सेल्समैन जिन पर पूर्व में किसी प्रकार की गड़बड़ी का आरोप नहीं है, उनके माध्यम से फिलहाल दुकानों का संचालन शुरू किया गया है। इन दुकानों में आवश्यकता के अनुसार 2 से 3 सेल्समैन दैनिक मानदेय पर रखे जा रहे हैं। इसके अलावा दुकानों पर विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरत के अनुसार होमगार्ड के जवान के भी तैनात किए जाने की तैयारी है। मालूम हो कि राज्य में कुल 1453 खुदरा शराब की दुकानें हैं। 1 जुलाई से दुकानों के ऑडिट का कार्य शुरू हुआ था। 5 जुलाई तक ऑडिट कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसे बढ़ाकर 10 जुलाई तक कर दिया गया था। दुकानों के ऑडिट व हैंडओवर टेकओवर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद दुकानों के संचालन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। झारखंड में उत्पाद विभाग ने नई उत्पाद नीति लागू करने को लेकर भी आवश्यक प्रक्रिया शुरू की है। अगले महीने के अंत तक इसकी प्रक्रिया पूरी होने की संभावना है। दुकानों के आवंटन को लेकर सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया गया है। विभाग के निर्देश के अनुरूप जिला स्तर पर इसके परीक्षण की प्रक्रिया पूरी हो गई है। रांची अरगोड़ा में अंचल ऑफिस के पास ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग, मची अफरा तफरी। राजधानी रांची में अरगोड़ा अंचल ऑफिस के समीप पानी टंकी के पास ट्रांसफार्मर में गुरुवार की दोपहर अचानक आग लग गई, जिससे ट्रांसफार्मर पूरी तरह जल गया। घटना दोपहर करीब 12 बजे की बताई जा रही। ट्रांसफार्मर में आग लगते ही फायर ब्रिगेड को तुरंत इसकी सूचना दी गई। तत्काल मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, जिससे बड़ी घटना समय रहते टल गई। आग बुझाने घटनास्थल पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने इस घटना पर कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। उधर बिजली विभाग के अधिकारी ने कहा कि केबल के सहयोग से यह आग ट्रांसफार्मर तक पहुंच गया। उन्होंने कहा कि इस ट्रांसफार्मर को जल्द से जल्द बदल दिया जाएगा, जिससे लोगों को कोई परेशानी ना हो। इस घटना के बाद से इलाके में पेयजल की आपूर्ति पूरी तरह से बाधित हो गई है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में हेमंत सोरेन ने बकाया कोल रॉयल्टी और रांची मेट्रो सहित 31 मांगे रखी सामने। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को रांची में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक में मंच से राज्य की 31 प्रमुख मांगे केंद्र के समक्ष रखी। उन्होंने कोल कंपनियों से 1.36 लाख करोड़ रुपए की लंबित रॉयल्टी राशि की तत्काल वसूली, 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह सहायता देने वाली मैया समान योजना, ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना और रांची मेट्रो जैसी अधोसंरचना परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाने की मांग उठाई है। मुख्यमंत्री ने विकास, सामाजिक न्याय और क्षेत्रीय संतुलन पर जोर देते हुए झारखंड, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की साझा विरासत की ओर इशारा किया और सहकारी संघवाद की भावना से आगे बढ़ने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने राज्य की आदिवासी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के साथ पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर दिया। MSME सेक्टर के माध्यम से युवाओं को रोजगार और गांवों की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की वकालत की। मैया समान योजना के तहत 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह सहायता योजना उल्लेख किया। लातेहार में तेज रफ्तार ट्रेलर ने ऑटो को मारी टक्कर, 9 घायल, 6 की हालत गंभीर। चंदवा से सटे NH 75 पर बड़ा सड़क हादसा हुआ है। मिली खबर के मुताबिक रांची मेदिनीनगर मुख्य मार्ग पर लातेहार जिले के चंदवा प्रखंड अंतर्गत सिकनी के पास गुरुवार को एक तेज रफ्तार कंटेनर ट्रेलर ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में ऑटो सवार 9 लोग घायल हो गए। इसमें 6 की हालत गंभीर बताई जा रही, जिन्हें प्राथमिक इलाज के बाद रांची स्थित रिम्स रेफर किया गया। हादसे के तुरंत बाद मौके पर पहुंचे स्थानीय ग्रामीणों ने घायलों को ऑटो से बाहर निकाला और चंदवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ट्रेलर की रफ्तार काफ़ी तेज थी, जिससे ऑटो के परछक्के उड़ गए। हादसे में एक यात्री का हाथ जबकि 4 लोगों के पैर टूट गए। सभी घायलों का फिलहाल अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस ने ट्रेलर को जब्त कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी।
हादसे के कारण कुछ देर तक NH 75 पर आवागमन प्रभावित रहा। रजरप्पा में भैरवी नदी का बढ़ा जलस्तर, मां छिन्नमस्तिके मंदिर के द्वार तक पहुंचा पानी, संगम स्थल पर दिख रहा अलौकिक दृश्य। रामगढ़ जिले में पिछले 48 घंटे से हो रही लगातार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। इस बीच देश के प्रसिद्ध सिद्धपीठ स्थल मां छिन्नमस्तिके मंदिर स्थित भैरवी नदी का जलस्तर काफ़ी बढ़ गया है। इसे देखते हुए मंदिर का निकास द्वार जो भैरवी नदी की ओर है उसे बंद कर दिया गया ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो। बारिश के बाद नदियां भी उफान पर है। मंदिर के पास नदी का विकराल रूप देखने को मिल रहा। जल स्तर बढ़ जाने के कारण भैरवी नदी का पानी मंदिर के निकास द्वार के सीढ़ी तक पहुंच गया है, जिसके कारण दोनों गेट को बंद कर दिया गया। वहीं मंदिर न्यास समिति द्वारा लगातार श्रद्धालुओं से नदी किनारे न जाने की अपील की जा रही। बता दें कि भैरवी नदी उफान पर है। संगम स्थल पर जब भैरवी नदी का पानी दामोदर नदी में गिर रहा तब वह दृश्य बेहद मनोरम और खूबसूरत दिख रहा। मानसून आने के बाद से जिस तरह जिले में बारिश हो रही, वैसे में यदि दामोदर नदी का भी जल स्तर बढ़ता तो पानी मंदिर के बलि स्थान तक पहुंच सकता है। झारखंड के सरकारी अस्पताल होंगे वाईफाई से लैस, मरीजों को मिलेगी फ्री इंटरनेट की सुविधा। झारखंड सरकार ने राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों को मुफ्त वाईफाई सुविधा से लैस करने का बड़ा फैसला लिया है। इस नई पहल के तहत सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को मुफ्त इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि सरकारी अस्पतालों में वाईफाई की सुविधा होने से मरीज और उनके परिजनों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, सरकारी योजनाएं और अन्य डिजिटल सेवा आसानी से मिल सकेगी। सरकार की ओर से BSNL के द्वारा सभी अस्पतालों में वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। स्वास्थ्य चिकित्सक, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि यह पहल डिजिटल हेल्थ केयर की दिशा में राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। उन्होंने बताया कि यह सुविधा मरीजों के हितों को ध्यान में रखते हुए शुरू की जा रही, जिससे उन्हें अस्पताल में प्रतीक्षा के दौरान उपयोगी जानकारी हासिल करने में सहायता मिलेगी। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि यह पहल मरीजों को एक डिजिटल सपोर्ट सिस्टम प्रदान करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। अब अस्पताल परिसर में बैठकर भी लोग स्वास्थ्य पोर्टल, जानकारी पूर्ण वेबसाइट और सरकारी योजनाओं से भी जुड़ सकेंगे। सरकार की यह योजना न केवल मरीजों की जागरूकता बढ़ाने में मददगार साबित होगी, बल्कि अस्पतालों में पारदर्शिता और सेवा की गुणवत्ता में भी सुधार लाने का कार्य होगा। भारी बारिश को लेकर मंत्री इरफान अंसारी आज आपदा प्रबंधन संघ करेंगे बैठक। कहा, सरकार हर प्रभावित के साथ है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में विगत कई दिनों से लगातार हो रही बारिश वर्षा के कारण जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हुआ है। भारी बारिश के चलते अनेक क्षेत्रों में जल जमाव, आवागमन में बाधा, मकानों और फसलों को नुकसान जैसी समस्याएं उत्पन्न हुई है। यह स्थिति राज्य के नागरिकों के लिए गंभीर चुनौती बनकर उभरी है। इस आपदा की घड़ी में राज्य सरकार पूरी तरह सतर्क, संवेदनशील एवं प्रतिबद्ध है। राज्य की जनता को हो रहे नुकसान की भरपाई और राहत कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी द्वारा आपदा प्रबंधन विभाग की एक आपात बैठक आहूत की गई है। यह बैठक आज दिनांक 11 जुलाई 2025 शुक्रवार को पूर्वाह्न 10 बजे आयोजित की जाएगी। बैठक में सभी संबंधित विभागों के वरीय अधिकारियों को उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है ताकि स्थिति का समुचित मूल्यांकन कर त्वरित राहत एवं बचाव कार्यों की रणनीति बनाई जा सके। राज्य सरकार जनता से अपील करती है कि वे अफवाहों से बचे, सतर्क रहे तथा प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करे। प्रदेश प्रभारी के राजू ने कहा, गिरिडीह का कांग्रेस भवन जन समस्याओं के समाधान का केंद्र बनेगा। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू ने गुरुवार को गिरिडीह जिला कांग्रेस के नए कार्यालय भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि यह भवन सिर्फ कांग्रेस का कार्यालय नहीं बल्कि आम जनता की समस्याओं के समाधान का केंद्र बनेगा। राहुल गांधी झारखंड में पार्टी को मजबूत करने को लेकर गंभीर है और यह भवन संगठनात्मक मजबूती की दिशा में एक अहम कदम है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने इसे गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कांग्रेस के लिए शुभ संकेत बताया। उन्होंने कहा कि कभी गिरिडीह में कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे, लेकिन संगठनात्मक कमजोरी के चलते यह स्थिति आई। अब पार्टी दोबारा मजबूत हो रही और जल्द ही राजनीतिक हालात बदलेंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कार्यालय को जनता से जुड़ा बताते हुए कहा कि इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के नाम पर रखा गया है।
उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने आदिवासियों को बेदखल कर जामताड़ा में कार्यालय बनाया, जबकि कांग्रेस कार्यकर्ता चंदा जुटाकर कार्यालय बनाते हैं। डॉक्टर इरफान अंसारी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आदिवासियों का सच्चा हितैषी बताया। कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार आदिवासियों के हित में काम कर रही और कांग्रेस पार्टी उनके साथ मजबूती से खड़ी है। सरवनी मेला में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल, इस नए ऐप से श्रद्धालुओं को मिलेगी मदद। झारखंड का सरवनी मेला पूरे देश में विख्यात है। सावन में हर साल लाखों की संख्या में भक्त यहां आते हैं। दूसरे देश और राज्यों से लोग काफ़ी संख्या में यहां बाबा भोलेनाथ की पूजा करने आते हैं। इस साल 2025 में 11 जुलाई से इस बड़े आयोजन की शुरुआत हो रही है। देवघर जिला प्रशासन इसे भव्य और भक्तों के लिए सुखद और आसान बनाने के लिए प्रयासरत है, जिसके लिए इस बार नई तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। 11 जुलाई से शुरू होने वाली सरवनी मेला झारखंड सरकार के लिए एक बड़ा आयोजन है। इस महीने तक चलने वाले इस मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुख सुविधा के लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास करती है। इसकी तैयारी भी अभी से ही शुरू हो गई है। इस बार मेले में करीब 51 लाख से ज़्यादा लोगों के आने की संभावना है, जिसके लिए जिला प्रशासन अभी से ही पूरे क्षेत्र की साफ सफाई, रंग रोगन और अन्य सभी इंतजाम को पूरा करने के लिए रात दिन काम करते दिख रहे हैं। इस वर्ष श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कई नई व्यवस्थाओं की शुरुआत की जा रही, जो पहली बार शुरू हो रही है। इस बार जिला प्रशासन मैनुअल व्यवस्था के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नए तकनीक के तहत आने वाली नई सुविधा की शुरुआत कर रहा है, जिसमें एक चैटबॉट ऐप भी शामिल है। इस ऐप के माध्यम से लोगों को देवघर और बाबा मंदिर का इतिहास सहित कई जानकारियां दी जाएगी। वहीं मेला के दौरान अगर किसी श्रद्धालु को स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, हॉस्पिटल सहित अन्य महत्वपूर्ण स्थान की जानकारी चाहिए तो वो भी इस ऐप के माध्यम से मिल जाएगी। इस ऐप को श्रद्धालु एक लिंक के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर जिला प्रशासन द्वारा जारी किए जाने वाले नंबर के माध्यम से भी इस ऐप का लाभ ले सकते हैं। बिहार में फिर से बनेगी एनडीए की सरकार, नीतीश कुमार बनेंगे मुख्यमंत्री, जेडीयू विधायक सरयू राय ने किया दावा। झारखंड के जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के जेडीयू विधायक सरयू राय ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ कहा कि बिहार में हो रहे विकास कार्यों को देखते हुए लोग नीतीश कुमार का साथ देंगे। इस बार चुनाव में जातिवाद नहीं बल्कि संप्रदायवाद चलेगा। सरयू राय ने कहा कि बिहार में फिर से नीतीश सरकार बनेगी और नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। झारखंड के जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू विधायक सरयू राय की लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। इसी बीच बुधवार को विधायक सरयू राय ने जमशेदपुर बिष्टुपुर स्थित अपने आवासीय कार्यालय में बिहार विधानसभा चुनाव पर चर्चा करते हुए कहा कि नीतीश के नेतृत्व में एनडीए सरकार के कार्यकाल में बिहार में काफ़ी विकास कार्य हुए। आज पटना से बिहार के विभिन्न जिलों में जाने के लिए सड़कें बेहतर हो गई है। बिहार में ऐसी योजनाएं धरातल पर उतारी गई है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। सरयू राय ने कहा कि पहले बिहार में भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी और अत्याचार का राज था, जो आज समाप्त हो गया है। बिहार में नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री का चेहरा है और जनता उन्हें बहुमत देगी। बिहार में जातिवाद पर चुनाव के संदर्भ में उन्होंने कहा कि जिन जातियों की पहले आवाज़ सुनी जाती थी, नीतीश कुमार ने उन्हें अपने साथ जोड़कर सम्मान दिया। आज ये उनकी ताकत बन गई है। रांची के डोरांडा के मजिस्ट्रेट कॉलोनी में बारिश का कहर, टूटी सड़कें और जल जमाव से जीवन अस्त व्यस्त। राजधानी रांची में लगातार हो रही बारिश ने शहर के कई इलाकों में मुश्किलें खड़ी कर दी है। डोरांडा स्थित बटम तालाब के पास मजिस्ट्रेट कॉलोनी इस बारिश से सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्रों में से एक बन गया है। भारी बारिश के चलते तालाब का पानी उफान पर है और कॉलोनी में घुस चुका है। वहीं तालाब किनारे बनी सड़क बारिश के मार से टूट चुकी है, जिससे कॉलोनी और मुख्य सड़क का संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। बारिश को लेकर स्थिति यह हो गई कि 2 पहिया और 4 पहिया वाहन तो दूर, पैदल चलना भी जोखिम भरा हो गया है। पानी और कीचड़ से लथपथ रास्तों का चलना मुश्किल हो गया है। कॉलोनी के लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत स्कूली बच्चों को हो रही। बच्चों को स्कूल पहुंचना बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया है। अभिभावक भी बच्चे को भेजने से डर रहे हैं क्योंकि रास्ते पूरी तरह से जलमग्न है और कई जगहों पर सड़कें टूट चुकी है। स्थानीय निवासी बताते हैं कि सुबह होते ही बारिश और जल जमाव की वजह से पूरा माहौल अव्यवस्थित हो जाता है। कॉलोनी की गलियों में घुटनों तक पानी भर गया है। यह केवल एक दिन की बात नहीं है, बल्कि बीते 3 दिनों से लगातार बारिश ने हालात को बेहद गंभीर बना दिया है।
पलामू के निजी क्लिनिक में मां बच्चे की मौत, डॉक्टरों पर नशे में ऑपरेशन करने का आरोप। पलामू जिले के पांकी थाना क्षेत्र में एक निजी क्लिनिक में ऑपरेशन के दौरान मां और नवजात बच्चे की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों में गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने अस्पताल में हंगामा किया और ऑपरेशन में शामिल डॉक्टरों व स्टाफ को कमरे में बंद कर दिया। मौके पर भारी भीड़ जुट गई। सूचना पाकर पांकी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। मृतका की पहचान ममता देवी के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार उन्हें प्रसव पीड़ा होने पर पहले मेदिनीनगर ले जाया गया था, जहां जांच के बाद उन्हें पांकी के एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया। बुधवार देर रात ऑपरेशन के दौरान ममता और नवजात की मौत हो गई। ममता देवी के पति सोनू सिंह ने बताया कि क्लिनिक ने भरोसा दिलाया था कि सब ठीक होगा। जब रात में ममता की तबीयत बिगड़ने लगी तब भी डॉक्टरों ने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ देर में दोनों की मौत हो गई। मृतका के चाचा सुरेंद्र सिंह का कहना है कि डॉक्टरों और कर्मचारी नशे में थे और उसी हालत में ऑपरेशन कर रहे थे। उन्होंने मांग की कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। परिजनों ने पांकी थाने में लिखित शिकायत दी है। राजेश रंजन ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया और जांच की जा रही। वहीं पलामू के सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार श्रीवास्तव ने भी घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि जांच शुरू कर दी गई है। हालांकि प्रभारी चिकित्सक पदाधिकारी से अभी तक संपर्क नहीं हो पाया है। लातेहार में अपराधियों का तांडव, हाईवा में लगाई आग, फायरिंग कर हुए फरार। लातेहार जिला के टोरी रेलवे जंक्शन में पूर्वी छोर पर स्थित टीएसपीसी रेलवे कोल्ड साइडिंग में बुधवार की मध्य रात्रि अपराधियों ने जमकर उत्पात मचाया। जानकारी के अनुसार देर रात लगभग आधा दर्जन हथियारबंद अपराधी साइडिंग पहुंचे और वहां खड़े एक हाईवा वाहन में आग लगा दी। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधियों ने हवाई फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही चंदवा थाना पुलिस के साथ साथ लातेहार जिला मुख्यालय से भी पुलिस पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। वरीय पुलिस अधिकारियों ने स्थानीय पुलिस से पूरी जानकारी लेकर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद इलाके में छापेमारी अभियान तेज कर दिया गया है। इस वारदात के बाद कोल व्यवसायी और साइडिंग क्षेत्र में काम कर रहे अन्य लोगों के बीच दहशत का माहौल देखा जा रहा। पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही और अपराधियों की पहचान कर उन्हें शीघ्र गिरफ्त में लेने का प्रयास की जा रही है। बोकारो के चास में अवैध बालू लदे 2 हाईवा जब्त, चालक और खलासी गिरफ्तार। बोकारो चास अनुमंडल पदाधिकारी प्रांजल डांडा के नेतृत्व में चलाए गए विशेष वाहन जांच अभियान के दौरान गुरुवार 10 जुलाई को अवैध बालू परिवहन करते हुए 2 हाईवा वाहनों को जब्त किया गया। यह कार्रवाई सेक्टर 6 थाना अंतर्गत आशा लता दिव्यांग विद्यालय के समीप की गई। वाहन जांच के दौरान इन दोनों हाईवा वाहनों को अवैध रूप से बालू खनिज का उत्खनन कर प्रेषण करते हुए पकड़ा गया। दोनों वाहनों को विधिवत जब्त कर सेक्टर 6 थाना को सुपुर्द किया गया तथा संबंधित थाने में प्राथमिकी भी दर्ज करवाई गई। मौके से वाहनों के साथ एक चालक और एक खलासी को भी गिरफ्तार किया गया है। इस अभियान में खान निरीक्षक जितेंद्र कुमार महतो, खान निरीक्षक सीताराम टुड्डू एवं पुलिस बल की सक्रिय भूमिका रही। प्रशासन द्वारा खनिज संपदा के अवैध दोहन के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही और अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि भविष्य में भी ऐसे अभियान लगातार चलाए जाएंगे। अस्पताल जा रही गर्भवती महिला की सड़क हादसे में मौत, 2 बच्ची समेत 3 घायल। रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल जा रही गर्भवती महिला की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। वहीं इस घटना में 2 बच्चे समेत 3 लोग घायल हो गए। घटना गुरुवार सुबह पश्चिम सिंहभूम जिला के गोयलकेरा थाना क्षेत्र की पटनिया गांव में घटी। बताया जाता है कि गोयलकेरा थाना क्षेत्र की पटनिया गांव निवासी गर्भवती महिला सलोमी चेरवा अपने पति मरकस चेरवा, बड़ी बहन सोनारती लुगुन व अपनी 2 छोटी बेटियों के साथ ट्रेन पकड़ने के लिए पैदल पोसेता रेलवे स्टेशन जा रही थी, जहां से गर्भवती सलोमी चेरवा को रूटीन चेकअप के लिए राउरकेला के अस्पताल जाना था, जहां सभी पैदल चलते हुए अपने गांव से निकलकर थोड़ी दूर पहुंचे। इसी दौरान एक तेज रफ्तार बोलेरो मालवाहक गाड़ी ने पीछे से धक्का मार दिया। इससे मौके पर ही सलोमी गागराई की मौत हो गई, जबकि इस घटना में सलोमी की बड़ी बहन सोनारती लुगुन, मृतका की पुत्री बीरज चेरवा और पुत्र एलिजीना चेरवा घायल हो गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने वाहन को पकड़ लिया, साथ ही ड्राइवर व खलासी को भी पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं घटना में घायल सभी लोगों को इलाज के लिए मनोहरपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। वहीं मृतका की बहन घायल सोनारती लोगों ने बताया कि सलोमी चेरवा 5 महीना की गर्भवती थी। उसे रूटीन चेकअप के लिए राउरकेला ले जाया जाना था।
जिसके लिए इस परिवार के सभी लोग ट्रेन पकड़ने के लिए पोसेता रेलवे स्टेशन जा रहे थे। झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन का चुनाव संपन्न, कर्ण सिंह बने प्रांतीय अध्यक्ष। झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन का महाअधिवेशन और केंद्रीय पदाधिकारियों का चुनाव 10 जुलाई को संपन्न हुआ। इस चुनाव को लेकर राज्य भर के पुलिसकर्मी में उत्साह देखा गया। इस चुनाव में कर्ण सिंह को प्रांतीय अध्यक्ष चुना गया है। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदियों को हराकर यह पद हासिल किया है। चुनाव में कर्ण कुमार सिंह और रमेश उरांव की टीम ने जीत दर्ज की है। यह चुनाव 5 जुलाई से 9 जुलाई तक धनबाद पुलिस लाइन में आयोजित किया गया था। कई चरणों में हुए मतदान में बड़ी संख्या में सदस्यों ने हिस्सा लिया। चुनाव में अन्य पदों पर भी उम्मीदवारों का चयन किया गया। प्रांतीय उपाध्यक्ष पद पर सबीलुर रहमान खां, संजय राम, मृत्युंजय कुमार, परमेश्वर महतो और प्रदीप टोपो निर्वाचित हुए हैं। प्रदेश महामंत्री के रूप में रमेश उरांव चुने गए हैं, जबकि प्रदेश संगठन महामंत्री पद पर अमित तिवारी का चयन हुआ है। प्रदेश कोषाध्यक्ष के रूप में स्टीफन सोरेन को जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश संयुक्त महामंत्री पद पर सच्चिदानंद राय, उपेंद्र नाथ मिश्रा, अविनाश कुमार राय अन्य शामिल हैं। शराब घोटाले में बेल की शर्त, विनय सिंह को बिना अनुमति विदेश जाने पर कोर्ट की पाबंदी। कोर्ट ने नेक्सजेन के मालिक विनय कुमार को सशर्त अग्रिम जमानत दी है। इसमें बिना अनुमति विदेश जाने पर पाबंदी के अलावा मोबाइल नंबर और पता नहीं बदलने की शर्त भी शामिल है। न्यायालय ने एसीबी द्वारा जारी शराब घोटाले में सहयोग करने और सबूत से छेड़छाड़ नहीं करने की शर्त भी लगाई है। शराब घोटाले की जांच के दौरान एसीबी ने 26 मई को नोटिस जारी कर 30 मई को पूछताछ के लिए एसीबी कार्यालय में हाजिर होने का निर्देश दिया था। इसके बाद 28 मई को एसीबी के डीएसपी संतोष कुमार ने फोन कर नोटिस मिलने या नहीं मिलने के सिलसिले में पूछताछ की। एसीबी द्वारा 28 मई को विनय सिंह के व्हाट्सएप पर दस्तावेज की मांग से संबंधित एक सूची भेजी गई। साथ ही दस्तावेज के साथ 30 मई को हाजिर होने का निर्देश दिया गया। इन परिस्थितियों के मद्देनजर गिरफ्तारी की आशंका होने पर विनय सिंह की ओर से एसीबी के विशेष न्यायाधीश की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई। इसमें यह दलील दी गई कि उनका शराब के कारोबार से कोई संबंध नहीं है, वह गाड़ियों के व्यापारी है। एसीबी द्वारा शराब घोटाले में दर्ज की गई प्राथमिकी में वह नामजद अभियुक्त भी है। एसीबी द्वारा शराब घोटाले में दर्ज की गई प्राथमिकी में वह नामजद अभियुक्त भी नहीं है। एसीबी ने मामले की प्रारंभिक जांच के दौरान उनसे कभी पूछताछ नहीं की। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।